बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने नीचे चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के आज साइफर केस में फ़र्द जुर्म एक दिन के लिए मौखर हो गई है। उसमें एक तो अदालती का जो तरीक़ाकार है और जो ओपन ट्रायल की डेफिनेशन है, उस पर यह ट्रायल पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ के वकला ने, इमरान खान के वकला ने यह एतराज़ उठाया और नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर भी एतराज़ उठाया गया, जिसकी बेसिस पे कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और एक और यानी एक आहनी दीवार भी आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान और सहाफ़ियों को दूर करने के लिए, कि चूँकि पिछली पेशी में इमरान खान ने बड़ी सख्त तल्ख़ गुफ्तगू की थी, वो रिपोर्ट होगी सारी मीडिया के अंदर, तो वो फिर काम ख़राब हो गया। तो आज इमरान खान को दूर रखने के लिए एक शीशे की दीवार भी खड़ी कर दी गई। उस पर बात भी करेंगे कि इससे क्या अचीव हो जाएगा। और मियाँ नवाज शरीफ एज़ प्रेडिक्टेड कि अल अज़ीज़िया में बरी हो जाएंगे आज, और वो बरी हो भी गए। प्रोसीडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। लग ये रहा था कि नैब के प्रोसिक्यूटर से ज़्यादा जो वकालत है मियाँ नवाज शरीफ की, वो ज्यूरी की जानिब से आ रही थी ज़्यादा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स ऐसी रखूँगा कि जहाँ पे आपको लगेगा कि जज जो है वो वकालत कर रहे थे, जो वकील था, नैब का प्रोसिक्यूटर था, वो जो है कुछ और ही कर रहा था। अच्छा, बाकी हम बात करेंगे जो एक इम्पॉर्टेंट मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से, उस पर भी एक बहुत बड़ी एक इंडिकेशन आज मिला है कि बल्ले के इंतखाबी निशान को सिर्फ खतरा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खतरा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और एक और खबर मैं आपको दूंगा, तहरीक इंसाफ में कुछ बड़ी शमूलियतें शुरू होने वाली हैं। इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन आप मेरे पास आ रही है, आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ खबरें इस तरह की आज आ रही थी कि निगरान वज़ीर आज़म से कुछ लोग मिले, कुछ ताजर मिले, और उन्होंने कहा जी कि 2 साल तक ये सेटअप जैसे चल रहा है चलते रहना चाहिए। इस खबर को मैंने चेक किया लेफ्ट राइट से, मुझे कहीं से इसकी तस्दीक नहीं मिली अभी तक। तो मेरे पास ये हेयर सही है कि ताजर जाके निगरान वज़ीर आज़म से कह रहे हैं कि भाई ये सेटअप 2 साल चलते रहना चाहिए, कि बिज़नेस जो मामला हैं वो बड़े अच्छे चल रहे हैं। इस पर मेरे पास कुछ इत्तलात तो ऐसी आ रही हैं जैसा कि आज आरामको ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने का पाकिस्तान ने फैसला किया है, और बाकी भी जो हम गल्फ कंट्री से सरमाकारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बात चल रही है। कुछ बड़े इन्फॉर्म लोग ये बता रहे हैं कि अगर पैसा आ गया और 8-10 बिलियन डॉलर भी आ गया ना, तो फिर इंतखाबात 8 फरवरी से आगे चले जाएंगे, फिर इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। और ज़्यादा पैसे आ गए तो फिर इंतखाबात 2 साल तक का भी एक है प्लान। ऐसा सोचा जा रहा है कि शायद 2 साल तक भी काम को खींच लिया जाए, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि IMF सर पे बैठा है और बाकी इंटरनेशनल इदारे बैठे हुए हैं। तो इतनी आसानी से ये करना मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक इंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है ऐसा कि इंतखाबात से जान छुड़ा ली जाए। चूँकि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी के आगे मुझे नहीं लगता कि कौन सा वो कुलिया होगा जिससे मैनेज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हरवाया जा सकता है। वो कुलिया एक ही है फ़िलहाल, वो बल्ले के इंतखाबी निशान पे है। और अब फिर बात घूम घुमा के दोबारा से बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर ही आ गई है, क्योंकि नज़र आ रहा है, तमाम सर्वेज बता रहे हैं, ग्राउंड जो सिचुएशन है वो सारी की सारी बता रही है, जो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि सेंटर में, पंजाब में, KP में और बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 60 to 70% पे खड़ी है पॉपुलैरिटी को लेकर। तो अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी, PTI ने एक इलेक्शन करवाया, कोई भी नहीं आया इमरान खान के नामजद करदा बंदों के मुकाबले में, और बिला मुकाबला हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। अब वो बिला मुकाबला क्यों हुए, उस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो अब जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को अब टेक्निकली नॉकआउट कर दिया जाए इस इलेक्शन से। तो उसमें उन्होंने ये कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है ना वो 5 साल इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवा के ठीक काम नहीं किया, गलत काम किया है। और अभी भी जो इलेक्शन हुआ है ये भी उन्होंने कहा जी कि ये जो बिला मुकाबला लोग हो गए हैं, उन्होंने कहा ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो नोटिस तहरीक इंसाफ को हुआ। मैं तहरीक इंसाफ के वकला ने यही कहा आज, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं जो मौजूदा अबूरी चेयरमैन जिन्हें मैं कहता हूँ गौर साहब, गौर खान साहब पेश भी हुए थे, खुद भी अली जफ़र साहब भी पेश हुए थे। और गौर खान साहब ने कहा भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करने की जो कोशिशें हैं, ये अवाम के साथ बड़ी ज़्यादती होगी। और बल्ले का निशान छीनने की जो कोशिशें हैं ये अवाम से ज़्यादती होगी। और उस पर फिर ये भी हुआ कि अली जफ़र साहब ने तो कहा कि 8 फरवरी से इलेक्शन अगर एक दिन भी आगे जाते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, तौहीन अदालत होगी। इस पर फिर यही हुआ है जनाब के नोटिस हुआ है, और तरीके साहब के वकला ने इलेक्शन कमीशन को ये दोबारा बार बार बाबर करा दे रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने कल फैसला दिया है कि आप जब तक पेशावर हाई कोर्ट ने अगली समात तक जो है आप कोई फैसला नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन वालों ने कहा भाई हम प्रोसीडिंग तो उसकी चला सकते हैं, प्रोसीडिंग से तो हमें नहीं रोका गया। तो यहाँ पे भी एक नज़र आ रहा है कि शेड्यूल आने के बाद कोई गड़बड़ तरीके इंसाफ के साथ हो सकती है। तभी तरीके इंसाफ के चेयरमैन जो है वो आज बार बार इसरार कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के सामने भी कि आप फौरी तौर पर हमें
बल्ले का इंतखाबी निशान जारी कर दें, तो ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे मंडलाता हुआ नज़र आ रहा है। जो जो सर्वेज़ में तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी वाज़ेह होती जा रही है, बल्ले का इंतखाबी निशान मुझे मज़ीद ख़तरात से दो चार होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी आज साइफ़र केस की समाअत हुई और उस पर भी तहरीक इंसाफ के वकला ने ये बात की है। सलमान सफ्तर जो है लॉयर, उन्होंने ये कहा बाहर आके कि जी ये तो ओपन जो कोर्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए, ओपन ट्रायल होनी चाहिए, वो तो नहीं है। जो कि पिछला तो आपने पूरा ट्रायल इसलिए उड़ा दिया था कि वो ओपन ट्रायल नहीं था, वो जेल ट्रायल था, उसमें किसी को एक्सेस नहीं थी। यहाँ भी कुछ सिलेक्टेड कुछ 4-5 साफ़ियों को आपने एक्सेस दे दी है और वो भी इतलात ऐसी आ रही थी कि इमरान खान साहब और साफ़ियों के दरमियान शीशे की एक दीवार खड़ी कर दी गई कि इमरान खान जो है वो साफ़ियों से इंटरेक्ट ना कर सकें, गुफ्तगू ना कर सकें। जो कि पिछली समात में भी जो इमरान खान ने गुफ्तगू की थी, बड़ी खौफनाक गुफ्तगू थी और उसका पहला रिजल्ट यह है कि आज साफ़ियों को और इमरान खान के दरमियान एक शीशे की दीवार खड़ी कर दी गई है ताकि इमरान खान किसी के साथ इंटरेक्ट ना कर सकें। अब पहले तो बात होती थी कि इमरान खान का चेहरा कोई ना देखे, इमरान खान की वीडियो कोई सामने ना आ जाए, उसकी तस्वीर कोई सामने ना आ जाए, तभी जेल के अंदर ये समात रखी जा रही थी। तो अब जो नया काम ये किया गया है कि इमरान खान को उन्होंने शीशे की दीवार लगा के अब उसकी जो है ना कोई जुमला भी उसका बाहर ना आए किसी साफ़ी के ज़रिए, कोई यानी कि अब उनके जो जुमले इमरान खान के वो भी अब रुकना शुरू हो गए। वो भी रोकने की एक कोशिश शुरू हो गई कि भाई नाम ही डिस्कस ना हो, लेकिन नाम तो डिस्कस होगा, लोग तो बात करेंगे। और जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज सुन रही थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का केस और रेफरेंस जो है सुना जा रहा था, दोस्त पे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इस पर तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे चुकी है, हम उस फैसले को तब्दील करना तो दूर की बात है, हम उस फैसले को छू भी नहीं सकते। तो वो रेफरेंस उस पर शुरू हो गई है प्रोसीडिंग, मिड जनवरी से डेली रोज़ाना बेसिस पे होगी, इस रेफरेंस पर समात होगी। और उस पर मेरा सवाल सिर्फ यही है कि बिल्कुल जो माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गलत फैसले हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माथे पर भी एक कलंक का टीका है, एक दाग है, बदनुमा दाग हैं, वो ज़रूर मिटने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हक है कि वो बदनुमा दाग मिटाए अपने चेहरे से। लेकिन आज जो हो रहा है, क्या वो चीज़ें बदनुमा नज़र नहीं आ रही चीफ जस्टिस साहब को? माजी के तो आपने केसेस को खोल लिया, बहुत अच्छी बात है, खोलने चाहिए थे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का रेफरेंस जो है वो खोला गया है, एक अदालती कत्ल था, उस पर क्लैरिटी आनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी गलती माननी चाहिए। लेकिन आज एक जो मोस्ट रिसेंट प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ भी जो ज्यादती हो रही है, वो भी कह रहा है कि मुझे कत्ल करने की कोशिशें हो रही हैं, मुझे जहर दिया जा सकता है जेल के अंदर। उसको एक इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है, उसे सियासत से आउट किया जा रहा है, उसे माइनस किया जा रहा है पार्टी से, इलेक्शन से, सियासत से। उस पर तो चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब जो है उन्हें सिर्फ माजी में जिंदा नहीं रहना चाहिए, हाल के अंदर भी जिंदा रहना चाहिए, मुस्तकबिल के अंदर भी जिंदा रहना चाहिए। कल को जो है आपकी अदालत जो कर रही है, इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि आने वाली एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक रेफरेंस सुन रही होगी कि आपने भी, आपके दौर में भी एक वज़ीर आज़म के साथ ज्यादती हो रही थी और आप आंखें बंद करके बैठे रहे। तो चीफ जस्टिस साहब को जो है वो सिर्फ माजी में नहीं, हाल में और मुस्तकबिल में भी जीना चाहिए और चीज़ों को देखना चाहिए कि लेफ्ट राइट उनके क्या हो रहा है। बाकी जो मामला है जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात भी हो गई, साइफर केस की बात भी होगी। साइफर में अब कल का दिन रखा गया है, कल इमरान खान पे फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मिस कर गया, मुझे शुरू में इस पर बात करनी चाहिए थी, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, वो है डेरा इस्माइल खान में। बहुत ही इसका मुझे अफसोस भी है, बहुत शदीद रंजीदा है दिल कि जनाब 23 हमारे 25 जवान पाक फौज के मादरे वतन की हिफाजत के दौरान उन्होंने जाम शहादत नोश की और 27 टेररिस्ट जो हैं मुख्तलिफ 3 वाक़यात के अंदर उन्होंने वासिल जहन्नम किया है। और 3 मुख्तलिफ अटैक्स हुए। एक अटैक जो है वो दरबन के इलाके में हुआ, फिर एक दरा जिंदा के इलाके में हुआ, तीसरा अटैक जो है वो कराची के इलाके में ऑपरेशन था वहाँ पर भी हुआ। और जो दरबन का इलाका था वहाँ तो दहशतगर्दों ने एक पोस्ट थी, एक चौकी थी, उस पर अटैक करने की कोशिश की। जब वो नाकाम हुए तो उन्होंने बारूद से भरी गाड़ी पूरी आके उससे चौकी के अंदर घुसेड़ दी और वो चौकी जो है पूरी तबाह हो गई और उसमें मुतअद्दिद जो है कैजुअल्टीज़ हुई। तो आज मादर वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले, मादर वतन के लिए लड़कर अपने हाल को और अपने मुस्तकबिल को कुर्बान करके हमारे आज को और हमारे मुस्तकबिल को महफूज करने वाले पाक फ़ौज के इन जवानों और अफसरान जो कि शहीद हुए आज, उन सबको खिराज तहसीन पेश करते हैं और इन कुर्बानियों को हम इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। दूसरा जो हमने करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक जो मामला डिस्कस करना है, वो है मियाँ नवाज शरीफ का। मियाँ नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया जनाब फाइनली। और हुआ ये जनाब के इस केस की जो समात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ
कि जब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में ये कहा गया नैब के प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि ये मामला दोबारा एहतसाब अदालत को भेज देते हैं, उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी एहतसाब अदालत को आप क्यों भेजते हैं ये मामला सारा, ये तो आपके पास अगर दलील है कि ये मियाँ नवाज शरीफ की ही थी इन्वेस्टमेंट सारी, तो आप कनेक्शन साबित कर सकते हैं तो कर दें यहाँ पे। तो उन्होंने कहा जी ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में हमने रेफरेंस दायर किया था और JIT की सारी तहकीकात थी, उनकी बेसिस पे हमने बनाया था। तो JIT में तो वाजिद ज़िया ने नतीजा अखज़ किया था कि नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। ये नया प्रोसिक्यूटर दलाल दे रहे कि नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। अल अज़ीज़िया जो मिल थी और हिल मेटल जो फैक्ट्रियाँ थी, जो मिल्स थी, इनके मालिक नवाज शरीफ ही थे। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि वाजिद ज़िया तो खुद मान रहा है कि मलकियत साबित करने का सबूत ही नहीं है। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारा केस ही वाजिद ज़िया के नतीजे की बुनियाद पर बना है। चीफ जस्टिस ने इस डॉक्यूमेंट से कुछ चीफ जस्टिस ने कहा इस डॉक्यूमेंट से कोई साबित नहीं होता, मफरूज़ा है। वाजिद ज़िया ने तो एक मफरूज़े पे कहा था जी कि नवाज शरीफ की बनती है जनाब, कि उनके बेटे जो हैं मियाँ नवाज शरीफ के, वो उस वक्त फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इस हैसियत में नहीं थे कि वो कोई फैक्ट्री बाहर लगा सकते। तो उन्होंने कहा फिर भी ये नवाज शरीफ का कनेक्शन तो बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा जी क्या आपके पास, उन्होंने कहा जी वो ये फोटो कापीज़ हमारे पास, ये सारे सबूत हैं जो कि हमने MLA वगैरह लिखी थी यहाँ से, बाकी हम जो शवाहिद लेकर आए थे हमारे पास फोटो कापीज़ है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी फोटो कापीज़ को तो हम मानते ही नहीं है, ये तो बतौर सबूत मानी नहीं जा सकती हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ का ये सारा कुछ था। हालांकि अगर बेटे नहीं बना सकते, अगर फैक्ट्री लगती है, मियाँ नवाज शरीफ के बेटे फैक्ट्री लगाते हैं जब वो वज़ीर आज़म है, तो बेटों के पास सरमाया नहीं है, पैसा नहीं है, तो भाई किसके ऊपर जाता है शक सारा। वो डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए, उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस ने कहा ये तो फोटो कापी इन्हें तो मानते ही नहीं हम, ये तो गलत है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कोई कनेक्शन नहीं बनता जी मियाँ नवाज शरीफ के साथ इन सारे मामले का, ये मफरूज़ा है, मफरूज़े को हम नहीं मानते और मियाँ नवाज शरीफ की इस हवाले से केस को फैसला महफूज करते। और कुछ देर बाद फैसला जो है वो वही आया जो हम पहले प्रोडिक्ट कर रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया में भी बरी कर दिया जाएगा और अल अज़ीज़िया में मियाँ नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। ये सारी आज की ये राम कहानी थी कि मुझे ये नज़र आ रहा था इस सारी प्रोसीडिंग को देख के कि नैब प्रोसिक्यूटर से ज़्यादा मुझे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं वो इस केस में वकालत करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे थे और बतौर ज्यूरी सर्व करते हुए कम नज़र आ रहे थे। बहरहाल अब जो भी है फैसला आ गया, मियाँ नवाज शरीफ साहब के रास्ते से आखिरी रुकावट जो है वो सेकंड लास्ट रुकावट ऐसे मैं कहूँगा वो हट गई है। आखिरी रुकावट जो है उसकी बुनियाद कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने रख दी है, जो ताहयात नाअहली है। अपना माइंड भी दे दिया चीफ जस्टिस ने भी और जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी। और मुझे हैरत नहीं होगी कि अगर ये दोनों उस बेंच के अंदर बैठे हो जो डिसाइड कर रहा हो कि नाअहली ताहयात होनी चाहिए, 5 साल होनी चाहिए। चीफ जस्टिस तो बता चुके नाअहली 5 साल ही होनी चाहिए, अपना माइंड दे चुके हैं। और अतर मिनल्ला साहब भी कह चुके हैं नाअहली 5 साल ही होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं बनती। तो जनवरी में ये रुकावट भी अबूर हटा दी जाएगी मियाँ नवाज शरीफ के रास्ते से। तो एक तरफ एक वज़ीर आज़म को दीवार से लगाया जा रहा है, उससे वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल होने के सारे रास्ते उसके बंद किए जा रहे हैं। तो दूसरा जो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है उसके वज़ीर आज़म जाने के जितने रास्ते बंद थे वो सारे के सारे रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे। तो ये इस वक्त हालात का सितम है। बाकी अगली वीडियो के अंदर कुछ आपको खबरें दूंगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर कौन कौन सी बड़ी शमूलियतें होने जा रही हैं, चूँकि वीडियो तवील हो रही है। अहम डिटेल्स हैं, मिस ना कीजिएगा। अगली वीडियो में आप देख सकेंगे सुबह 8 बजे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।